Hello my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों. I am पंकज बख्शी सर from सेंट अर्नोल्ड स्कूल इंदौर. और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपने सब्सक्राइब पहले ना किया हो तो कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें. My dear students, you know very well, no lock can be manufactured without a key. A lock can never be manufactured without key. Similarly, God never gives problem without a solution. Only we need to have patience to unlock the solutions. That is, unlock the problems. तो बच्चों, कोई भी ऐसा ताला नहीं होता जिसकी चाबी ना हो. यानी भगवान हमें अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी देता है तो वो साथ में उसका सलूशन भी देता है. जरूरी यह है कि हम शांति से उस सलूशन के बारे में सोचें और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें. तभी आपकी जीवन जो है अच्छी तरह आगे सार्थक रूप ले सकता है. तो प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के पहले मैं डिफरेंशिएशन का देयर वाज सेकंड पार्ट वीडियो. उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें ए नहीं आ रहा था, तो उसमें एक्चुअली y इक्वल टू a इंटू 1 - cos θ दिस वॉज देयर. तो मैंने a मिस हो गया था, a लिखा नहीं था. अगर आप a लिख देंगे देन बोथ ए कैंसल आउट और फिर a नहीं आएगा. और else maybe you can write a there in the answer. So there is no problem. Now today I am going to give you how to integrate or integration. तो integration है क्या? Actually it is integral calculus and it is just the reverse of reciprocal of differentiation. And integration has vast use in physics, in economics, in statistics, engineering also. With the help of integration, we can find the area under the curve. We can find the moment of inertia, center of mass, center of gravity of a sports utility vehicle. Actually, आपके पास ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस होते हैं. अगर आप सारे स्लाइस को एक साथ इकट्ठा करते जाएं तो दैट इज नोन एज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सपोज आपको आपकी शादी में गुलाब जामुन बनवाना है 1000 गुलाब जामुन, तो पहले आप एक गुलाब जामुन बनाएं और अगर वो अच्छा बने, उसको खाकर कोई मरे नहीं, तो फिर वो गुलाब जामुन आप बना सकते हैं. और उसमें जितना मटेरियल है यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विथ 1000 और 2000, जितने गुलाब जामुन यू हैव टू प्रिपेयर. दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सपोज आपको मेरा एरिया निकालना है, तो यू कैन डिवाइड माई बॉडी इंटू वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ. और एक पार्ट का एरिया निकालो एंड देन मल्टीप्लाई दैट एरिया विथ नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो आपको पता लग जाएगा. जैसे ये देखिए, ये एक लीफ है, तो you can divide this leaf into number of small area and you find area of one small section and then you integrate it, you will get a total area. ये integration का benefit है. और differentiation is what? Differentiation में how fast a physical quantity can change with respect to time maybe. Okay, so we are now discussing integration. इंटीग्रेशन का ये साइन होता है एंड इट इज फॉर कंटिन्यूस फंक्शन. समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग दिस, बट दिस इज फॉर द समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज. तो हम डिस्क्रीट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं. सो वी हैव टू यूज दिस साइन एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. इसलिए मैं यहाँ भी बना रहा हूँ. ये इंटीग्रेशन का साइन है, राइट? Now, just now I told you that integration is just the reverse of differentiation. वो कैसे, वो बताता हूँ. Before that I have written some formula ताकि हमारा टाइम खराब ना हो. आपका टाइम बहुत खराब होता है, तो आप जरा फार्मूले देखें. ये इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये क्यों लगाया अभी आपको बताऊंगा. एक्चुअली यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि this is not equal to this. तो in order to make LHS and RHS we apply here a constant.
और ये इक्वल बना देगा. So here power increases and in differentiation power decreases. Integration dx is x plus c. Integration dx upon x या इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx is log x plus c. ये दोनों सही है. Correct? Log E means this is Neperian log. The log was manufactured, sorry, not manufactured. लॉग को जो डिस्कवर किया था वो जॉन नेपियर ने किया था, और E is Neperian logarithm. If you multiply this term by 2.3026, it is converted into log x or log base 10x. That is common logarithm. Cos x का sin x plus c. Sin x का यहाँ माइनस आता है, वहाँ cos x का माइनस था. Then sec square x dx is 10x plus c. Cosec square x is minus cot x. Sec x tan x is sec x x. ये माइनस. ये अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ax plus b की पावर n dx इक्वल टू ax plus b पावर n plus 1 upon a into n plus 1 plus c. If you dx upon ax plus b, it is surely log, पर ये अलग आएगा, 1 upon a log ax plus b. e to the power x का सेम आएगा, and if number of terms are there, then you can separately integrate them. यहाँ एक और फार्मूला बन सकता है कि सपोज sin x dx है आपके पास, इंटीग्रेशन sin ax dx, तो इट इज माइनस cos ax अपॉन a प्लस c एंड सिमिलरली cos. ठीक है, तो ये फार्मूले यूज करेंगे हम और इंटीग्रेशन करेंगे. तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि c क्यों आता है. तो सपोज आपके पास है x की पावर 5 है आपके पास प्लस c, सपोज, एंड यू डिफरेंशिएट इट with respect to x. So d upon dx of x की पावर 5 plus d upon dx of c. तो ये क्या होगा, 5x की पावर n minus 1 plus constant का integration is 0. So you got 5x to the power 4. This is differentiation of this quantity. Now if I integrate this, I should get this. सही कहा ना. तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, देखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx. सो 5 का 5 है ना, एंड देन x की पावर 4, ये वाला फार्मूला लग गया. सो दिस इज x की पावर 5 अपॉन 5. 5 से 5 चला गया, क्या आया मेरा, x की पावर 5. ओ माय गॉड, लुक हियर, हियर वी हैव x की पावर 5 प्लस c एंड हियर x की पावर 5, यानी c नहीं है. तो हम यहाँ c लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज indefinite integral. It is indefinite. So we are always using C when limits are not given. There are two types of integrals, indefinite and definite. And indefinite जो भी होते हैं हमारे पास, उसमें हम प्लस C लगाते हैं. And in definite we have limits. And if we have limits, we are not using plus C. So I think you are getting now, because we are not sure whether C is necessary here or not. But we find that if in differentiation C is there, but in integration C is not appearing, जबकि appear होना चाहिए, तो हम plus C लगा देते हैं ताकि ये equal हो जाए. Okay, so I am now going to start with numericals, और easy करेंगे हम लोग, आप बिल्कुल ना घबराएं. सबसे पहला ले रहा हूँ 4 under root x की power 5 suppose, and we have to integrate it with respect to x. So integration sign, और इसको ओपन करेंगे, it is x की पावर 5/4 dx. So which formula we are going to use बच्चों, ये देखो पहला वाला, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1. So x की पावर 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1, और गलती कर दिया. क्या गलती की, प्लस c नहीं लगाया मैंने, प्लस c. So x की पावर 5, ये you all are mathematics genius, so you know very well we have to take LCM. तो ये आ जाएगा x की पावर 9/4 and this is also 9/4. नीचे करना भी नहीं चाहिए, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा. तो इसको ठीक कर दिया.
4/9 x की पावर 9/4 प्लस सी, और बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरह लिखना है तो इसको ठीक कर दो, 4x to the power 9 plus c. एक्चुअली दिस इज सर्ड, याद है ना, x की पावर p/q इक्वल टू q अंडर रूट x की पावर p, ये इसका तरीका होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा। तो इसको रब करके आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिटा देता हूँ बच्चों, ओके, और ये भी मिटा देता हूँ, ये आपको पता ही है अब, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग, सपोज you have to integrate under root x minus 1 upon under root x dx, इसको करना है। So this is like this, two terms are there because power is not there, so we have to open it, open कर देते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, पहले ही लगा दो या बाद में, एक ही बात है। सो दिस इज एक्स की पावर हाफ हो गया, and this is x की power minus half dx plus c, and now we are using the same concept, x की power n dx equal to x की power n plus 1 upon n plus 1. So x की power n plus 1 upon n plus 1 minus x की power minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1 plus c. कई बार बच्चे कहते हैं सर दोनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट क्यों नहीं जोड़े, तो आप जोड़ सकते हैं, पर उनको मिला के फिर एक नया कांस्टेंट ही आएगा, यू विल गेट ए सिंगल कांस्टेंट प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, एक्स की पावर 3/2, दिस इज ऑल्सो 3/2 माइनस एक्स की पावर ये हो जाएगा 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2 प्लस सी, सो 3/2 इज 2/3 एक्स की पावर 3/2, 1/2 ऊपर गया, सॉरी माइनस है, x की पावर 1/2 plus c. This is your answer. Okay. Also I am doing numericals and कई बार करते करते कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, and you are now enough mature to correct that. तो छोटी छोटी बातें आप ना पूछें कि ये क्यों आ गया या वैसा क्यों आ गया, आप खुद भी कर सकते हैं, आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। Now next question is, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये वीडियो, पर क्या करें, क्वेश्चंस तो करवाने पड़ेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अब अंडर रूट 3x माइनस 4 क्यूब, इंटीग्रेट दिस। सो इंटीग्रेशन का साइन, अंडर रूट हटा देता हूँ प्यारे बच्चों, 3x माइनस 4 की पावर 3/2 एंड dx। आई थिंक यू आर रिमेम्बरिंग इन डिफरेंशिएशन d upon dx, dy by dy, dy by dt, differential coefficient should be there. So here also we need, अगर x है तो dx होगा, y है तो dy होगा, t है तो dt होगा। अब नाउ विच फार्मूला वी कैन यूज हियर, पहला वाला तो नहीं हो सकता, बस लास्ट वाला है, ये वाला है, 11 नहीं 10th वाला, ax प्लस b की पावर n dx इक्वल टू ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। ओके, सो 10th फार्मूला यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज सेम, 3x माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन a means first term, coefficient of first term a, and n plus 1, n क्या था हमारी पावर 3/2 प्लस 1, यानी ये तो आया ही देखो, प्लस c। सो 3x माइनस 4 की पावर ये हो गया 5/2 अपॉन 3 इंटू 5/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन 15, 3x माइनस 4 की पावर 5/2 प्लस सी, भूल गया था मैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना है, ऐसा मत कहना कि अरे यार सर आपने तो किया ही नहीं सही। तो आंसर चेक करता हूँ, 2/15, 3x माइनस 4 की पावर 5/2 प्लस सी, क्या बढ़िया आया आंसर। कौन सा फार्मूला यूज किया बेटा, 10th वाला, करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन x
होल क्यूब dx को करना है इसको, है ना। अच्छा प्लस सी आप बाद में भी लिखेंगे तो भी चलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। सो हियर क्योंकि वो इंटीग्रेट के बाद ही आना चाहिए वैसे, मैं अगर कह रहा हूँ पहले लिखो तो यू डोंट राइट फर्स्ट, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर करूँगा x plus 1 upon x का क्यूब dx. Okay, so this is a plus b whole cube and everybody knows a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, ठीक था बच्चों, into dx. So पहले कर लेते हैं चल 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 चल. So we have now x cube into dx, ये सबको दे दिया, प्लस 1 upon x cube dx plus 3x dx plus 3 into 1 upon x dx. ओके, तो जो जो हो रहा है उसको करता जाता हूँ मैं. तो देखिए x क्यूब का वी हैव टू यूज फर्स्ट फार्मूला, दिस इज x की पावर 4 अपॉन 4, ये ऊपर जाएगा x की पावर -3 dx प्लस 3 इज आउटसाइड कांस्टेंट है and integration x dx is x square upon 2 plus 3 is outside and 1 upon x dx is log x. So this is x की power 4 upon 4 and now we have to integrate this x की power -3 plus 1 -3 plus 1, देखो प्लस c नहीं लिखा, अरे यार गलती क्यों करते हो, ऐसी गलती तुम करोगे तो बच्चे भी तो करेंगे ना, फिर बच्चों के नंबर कैसे काट लोगे आप. सो दिस इज x की पावर 4 अपॉन 4, ये -2 आएगा, सो माइनस x की पावर -2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग x प्लस c, अभी भी नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस है, इसको नीचे लाना पड़ेगा. सो x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 2 3 log x प्लस c. अब चेक करना है, गलती होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ. आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 करेक्ट, 3x स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है, प्लस 3 log x ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c, एवरीथिंग इज करेक्ट. अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन? लगा ही होगा, नहीं भी लगेगा तो आप तो हाँ ही बोलोगे. नाउ लिमिट वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का बताता हूँ. तो सपोज वी हैव ए क्वेश्चन इंटीग्रेशन x dx एंड दिस इज लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर लिमिट, एंड दिस इज अपर लिमिट. when we are deriving derivations in physics we are going to use this concept very much, बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं. तो चलो करते हैं खेल. अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2 dx. नाउ x विच फार्मूला? वही फर्स्ट फार्मूला, अरे बेसिक यही है, वो सबसे ज़्यादा यही यूज आएगा, यानी x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई 2 to 4. क्या किया हमने गलती, सी नहीं लिखा, अरे लिखेंगे भी नहीं, क्यों? दिस इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, व्हेन लिमिट्स आर गिवन नो नीड टू राइट प्लस सी, क्योंकि आपका आंसर एक्यूरेट आने वाला है अभी. सो नाउ दिस इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 to 4, तो 3/2 is outside 2/3 and x की पावर 3/2 2 to 4. ओके, अब असली खेल आया, असली क्षण आ गया. नाउ वी हैव टू अप्लाई लिमिट. लिमिट अप्लाई फॉर x because x is a variable here. So first we will apply upper limit, then we write lower limit.
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो देखिए 2/3 इज एज इट इज। नाउ ब्रैकेट लगाया, x दिखा, x की जगह 4 लिखा, 4 की पावर 3/2 माइनस अब x की जगह 2। तो देखो मैंने क्या किया पहले, इनिशियली I have written in place of x upper limit minus in place of x lower limit, पावर में चेंज नहीं किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना भी जरूरी है इसको। सो दिस इज 2/3 एंड 4 इज 2 का स्क्वायर होता है माइनस 2, ये 2 की पावर 2/2 को तोड़ लेता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर 1/2 है ना, थोड़ा बैठ जाता हूँ। सो 2/3 एंड दिस इज ओपन द ब्रैकेट 3/2, 2 से 2 गया माइनस 2 एंड दिस इज √2 है ना। सो दिस इज 2 का क्यूब, 2/3, 2 का क्यूब माइनस 2 √2 एंड व्हाट इज 2 का क्यूब, हाँ सच बोला, that is 8 minus 2 √2 and from here now 2 is common, so we have 4 minus √2, so that is 4/3 into 4 minus √2 आ रहा है वैसे मेरा आंसर, पर आप इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कैसे, आप 4 है और इसकी वैल्यू लिख दो 1.414, फिर माइनस करके इनटू करके डिवाइड कर दो, और इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अप टू हियर आल्सो इट इज करेक्ट। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन, ये नहीं आया, आंसर चेक कर लूँ मैं, आंसर आ रहा है 3.448, 3.448। अच्छा यू कैन डू वन मोर थिंग, 2/3 था ना, तो 8 माइनस 2 है, √2 की वैल्यू रख दो यही 1.414 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो और यहाँ इंटू कर दो, तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा बच्चों, देखो आप, बढ़िया, मिटा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। ना हो एक और लिमिट का क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। यू नो वेरी वेल नाउ व्हाट इज अपर लिमिट एंड व्हाट इज लोअर लिमिट। तो एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, हाँ, इंटीग्रेशन 2 to 4 x की पावर -1 dx। ओके, सो x की पावर -1 dx, ओहो ये फार्मूला याद आ गया, मैंने बताया था 1/x dx इज लॉग, ये लॉग बन गया, सो लॉग e x and it is 2 to 4. Now we apply upper limit minus lower limit. So in place of x I am writing upper limit minus I am writing lower limit. ये एक फार्मूला बन गया, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, और अगर प्लस होता है तो mn हो जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ लगाता हूँ, log 4/2, 2 2 जा 4 तो log बेस 2, और इसकी वैल्यू 2.3026 और 0.3010 होती है, इसको पहले कन्वर्ट किया देखो 2.3026, सो इट इज log बेस 10, कॉमन में बदल गया, एंड देन 2.3026 और इसकी वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010 एंड आंसर आएगा 0.6931। तो थोड़ा सा आपको लगा होगा यार ये क्या कर दिया ये सर ने, लुक हियर, दिस इज ओके। अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ हो तो माइनस पावर नहीं लेते हम, -1 नहीं लेते हैं कभी, -1 मतलब log x हो जाता है ये फार्मूला, ये पहले लिखा था मैंने, अगर आपको याद नहीं हो तो लिख दूं, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस dx, ये भी इसी के साथ रिलेटेड, थर्ड फार्मूला। सो log x 2 to 4 अपर लिमिट माइनस
lower limit. Now we are going to apply this formula. Log m minus log n is log m by n. So log m by n 4 by 2, 2 to the 4. So log 2 आ गया. And now we have to open this. तो इसको convert करेंगे हम common logarithm में. And we have to multiply it by 2.3026. तो ये log 3, ये log e की जगह हो गया log base 10. और इसकी वैल्यू याद रहती है हमको. आ गया आंसर. ओके, मजा आया? नहीं आया? अरे यार ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा हाँ तो बोलो. एक और करवाते हैं चलो. वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. साइन कॉस का करवा देते हैं. कॉस एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये वैल्यू पुट की हुई है. ठीक है ना. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है? साइन एक्स. प्लस सी नहीं लगाऊंगा. क्यों? अरे लिमिट्स है ना. तो दिस इज साइन एक्स एंड लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. नाउ वी अप्लाई लिमिट अपर माइनस लोअर. तो साइन पाई बाय 2 अपर हो गई माइनस साइन माइनस पाई बाय 2. नाउ साइन पाई बाय 2 इज शाबाश साइन 90 यानी 1. एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये प्लस साइन पाई बाय 2 हो गया. तो ये 1 प्लस साइन पाई बाय 2 इज ऑल्सो 1 एंड यू विल गेट 2. थोड़ी गर्मी लग रही है, अगर आप बोलो तो पंखा चला लूँ, आवाज आएगी है ना. चलेगा यार, गर्मी लग रही देखो मेरे को. तो ये मिटा देता हूँ मैं. अब मेरे को अच्छा लग रहा है. तो क्वेश्चन करने में फिर मज़ा भी आता है. और भी है इसके, लेकिन इसके पहले आपको एक अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं पहले कि जो जो पूछे जाते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नाउ GMM अपॉन x square dx and limit is from r to infinity. r is actually radius of earth. और ये आप डेरिवेशन करेंगे इन ग्रेविटेशन, तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने करवाया था. सो यहाँ अब आपको एक फैक्ट बताते हैं. वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x वाली टर्म अंदर रहती है एंड अदर्स आर कांस्टेंट. कितने GMM आउटसाइड, और ये एक्सिस के ऊपर ले जाएंगे. आप कहोगे सर लॉग लिख दे. नहीं नहीं, लॉग सिर्फ 1 अपॉन एक्स का होता है, बाकी का नहीं. सो आई एम टेकिंग आउटसाइड GMM इंटीग्रेशन r to infinity and this is x की पावर माइनस 2 dx. so GMM is same and this is x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. अरे पहला वाला फार्मूला है ना. and then r to infinity. okay, so this is GMM x की पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, नीचे भी माइनस 1, r to infinity. ओके, सो माइनस इज टेकन आउटसाइड. बैठ जाता हूँ मैं. माइनस को बाहर निकाल लिया. इट इज माइनस GMM एंड x की पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन एक्स r to infinity. जनरली व्हेन वी आर अप्लाइंग लिमिट्स, तो पावर माइनस में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम प्लस कर लेते हैं. ओके, सो अपर लिमिट पहले रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट r. Now if you divide anything by infinity, infinity is a very large number, तो आंसर 0 आता है एंड माइनस 1 अपॉन r. तो बचा क्या? देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यू गॉट GMM अपॉन r एंड दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कैसा लगा? अच्छा, बढ़िया लगा ना. चलो और करते हैं एक आध क्वेश्चन. एक वेरिएबल फोर्स की वैल्यू है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. एंड नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू कि व्हेन यू आर वाचिंग एनी वीडियो, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो और करो, तब आपको मजा आएगा जीवन का. ये है हमारा माइनस एल बाई 2. ये थोड़ा टफ वाला कर रहा हूँ. एल बाई 2 एम बाय एल
x square into dx. Actually this is the question of मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर ही है ना। अब बताओ क्या बाहर आएगा। अरे भाई dx है तो x वाला अंदर, m बाय एल बाहर। m बाय एल को बोला चलो भाई बाहर आ जाओ, अंदर क्या बचा, माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो ऊपर ही है। नाउ वी अप्लाई हियर फार्मूला इंटीग्रेशन, तो एक पावर बढ़ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन थ्री एंड दिस इज माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू। ओके, सो थ्री को आउटसाइड ले लेते हैं बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट एंड नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट। अपर लिमिट इज एल बाय टू का क्यूब माइनस माइनस एल बाय टू का क्यूब। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। सो m अपॉन थ्री एल, नाउ एल क्यूब अपॉन एट हो गया ये, माइनस ये दिस इज माइनस एल क्यूब बाई एट। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, m अपॉन थ्री एल इज एल क्यूब अपॉन एट प्लस एल क्यूब अपॉन एट। So LCM, after taking LCM, this is 2L cube upon 8, 2 4 जा 8 and 4 3 जा 12 और L से ये गया, so 1 upon 12 ml square। क्या आया बच्चों बताइए, ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड एंड एक्सिस इज एट द सेंटर। अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई बात करोगे तो आ जाएगा, बट आई थिंक दिस इज इजी। कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा अभी, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो देता नहीं हूँ, करवा ही दूंगा। पहले एक दो क्वेश्चन और कर दूं, एक लिमिट का और अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन 0 to 4 टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। टी है तो डी टी आएगा, एक्स है तो डी एक्स आता था, तो इसको अलग अलग कर दो, 0 to 4 टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 to 4 1 इंटू डी टी। नाउ टी स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, टी क्यूब अपॉन थ्री, अरे पावर इंक्रीज हो गई ना, एंड 1 इंटू डी टी। ये देखो डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी होगा, 0 to 4। नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट, तो 1 अपॉन थ्री आउटसाइड, अपर लिमिट मीन्स 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज 0, टी की जगह यहाँ भी 4 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा, ये देखो 16 चौक 64 है ना, 64 अपॉन थ्री प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 75 और एक 76, 4 3 जा 12 हो गया एंड 64 और 12 76 अपॉन, यानी 25 कंप्लीट 1/3। कैसा लगा, अच्छा, अरे बढ़िया, देखो यार, देखो शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, नहीं तो आप कहोगे सर तो बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन और हो जाएंगे अभी। कौन सा करूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर देता हूँ जहाँ कि मज़ा आए आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए वही करवाता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 30 sin 7x। ओके, सो हियर वी यूज विच फार्मूला, इसका, इसमें ax आया था याद है, यानी माइनस cos 7x अपॉन 7 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 30, करेक्ट बच्चों। सो minus 1 upon 7 is outside and then we apply limit, cos 7 x की जगह 30
माइनस कॉस 7x की जगह 0, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so minus 1/7 and this is 210 डिग्री माइनस कॉस 0, तो 210 कितना हुआ, तो 180 से करो तो 180 प्लस 30, ठीक है ना, और वो माइनस कॉस थीटा होता है, आपको पता ही है। दिस इज कॉस 180 प्लस 30 माइनस कॉस 0 इज 1 minus 1/7 and cos 180 plus theta is minus cos theta. So it is minus 1/7 minus cos 30 is under root 3/2 minus 1, यही आ रहा है ना, हाँ हाँ यही आ रहा है, बिल्कुल सही है, और आंसर आएगा 0.2666। सो यू हैव टू सॉल्व इट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सब प्लस हो जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, जो क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन का जन्म हुआ है, और वो क्वेश्चन है, एक करवाता हूँ, इंटीग्रेशन u टू v v dv इक्वल टू 0 to t a into ds, अब देखिए आप, so here we have to integrate with respect to v and v is also here, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो v की पावर 1 है, तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ds है, एंड ds का क्या आएगा s, 0 टू, नहीं गलत कर दिया, ये क्वेश्चन ही गलत उतार लिया शायद मैंने, 0 टू s हो ही नहीं सकता, s को इंटीग्रेट करना है तो s ही होना चाहिए, 0 टू s। नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 इज आउटसाइड, तो v स्क्वायर इन प्लेस ऑफ v नाउ u स्क्वायर इक्वल टू a, नाउ s माइनस 0, so v square minus u square equal to 2as, क्या आ गया, अरे क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है, या एक थीटा वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, चलिए मजा आएगा आपको इसको करके। इंटीग्रेशन कितना है, 50 से 40 है, इंटीग्रेशन 50 से 40 डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, ठीक है, ओके। सो हियर विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, अरे थर्ड वाला 1/x लॉग आएगा, यानी लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट एंड लिमिट इज 50 to 40, एंड नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका काम हो जाएगा, 40 माइनस 30 एंड 50 माइनस 30, थीटा नॉट दिया है क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया नहीं, द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट इज गिवन, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर, यस, थीटा नॉट इज 30 डिग्री दिया है, थीटा नॉट इज 30 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज log e थीटा माइनस 30 and limit is 50 to 40, okay बच्चों। So first we apply upper limit, यानी 40 minus 30 minus, now we apply lower limit, 50 minus 30 log e है, so this is log e 40 minus 30 10 and this is 20, अब याद आ गया आपको क्या करना है इसको, log m minus log n, so log e 10 upon 20 यानी log e 1/2 और log 1 माइनस log 2 की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस log इनटू
2.3026, this is log base 10 1 minus log base 10 2. Okay, so 2.3026 and log 1 की वैल्यू जनरली हमको पता होती है 0 और log 2 की 0.3010. करेक्ट, सॉल्व कर लो. So you will get minus 0.6931. This is your answer. Okay. अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत सारे हो गए, इनको मिटा देते हैं. नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उन क्वेश्चंस को करें क्योंकि अभी इतना टाइम अब है नहीं, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा. इसको बोलते हैं HW यानी होमवर्क. एक दे रहा हूँ UV dV इज इक्वल टू 0 to T A इंटू dt. आंसर भी दूंगा आपको. आंसर आएगा V इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एक और देता हूँ 0 to S ds इक्वल टू 0 to T U dt plus 0 to T AT dt, and this will give you S is equal to UT plus half AT square. One more question I am giving you. कौन सा दूँ भाई? बढ़िया सा क्वेश्चन दूँ ताकि आपका दिल खुश हो जाए. So I am giving you ये वाला 0 to pi by 3 sec x tan x dx, और इसका आंसर आएगा 1. ये मैं हट जाऊंगा, आप घबराओ मत, आपको दिखाई देगा. 0 से पाई बाय 6 sec square x dx, and your answer is 1 by root 3. 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है. तो मेरे ख्याल से काफ़ी है. तो मुझे ना 4 अच्छे नहीं लगते, कम से कम एक क्वेश्चन तो और होना चाहिए. तो एक क्वेश्चन और ज़रूर दूंगा मैं आपको, ये वाला 5th. इंटीग्रेशन 0 to x f dx वेयर f इक्वल टू kx है. तो आपका आंसर आएगा 1/2 kx स्क्वायर. ओके. तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस देख लें. मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, एंड यू प्लीज़ डू मोर क्वेश्चंस. एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग फॉर रेफरेंस, तो मैं आज आपको क्लियर कर दूँ रेफरेंस क्या होती है. You can use any reference, but for board purpose you can use either Pradeep, SL Arora, Comprehensive, दिनेश. ये सब मैं काय के लिए बोल रहा हूँ आपको? बोर्ड के लिए. बट इनके अंदर बोर्ड से भी ज़्यादा मटेरियल है फॉर जेई या नीट ऑल्सो, एंड स्पेशली फॉर जेई आप HC वर्मा यूज़ करते ही हैं, RS पांडे यूज़ करते ही हैं, वो आप कर सकते हैं, और आपके कोचिंग क्लासेस के नोट्स यूज़ कर सकते हैं. तो आप कोई भी रेफरेंस यूज़ करें, आप उसको शांति से सॉल्व कीजिए. एक रेफरेंस सफिशिएंट होती है, उसमें बहुत मटेरियल होता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें. और प्यारे बच्चों, घर पर रहें, खुश रहें, मम्मी पापा को प्यार दें, प्यार लें. बी हैप्पी ऑलवेज. दोस्तों के साथ खेलें भी, मोबाइल भी खेलें, ज़रूरी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा. ओके. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.